तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। और ये बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऑपरेशन पे काम करता है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीओए के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने सीओए के वीडियो सीरीज को एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टैक क्या होता है, आपने अगर एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम पढ़ा होगा तो स्टैक क्यों आपने पढ़ा होगा, तो वहां से मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होंगी एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के पढ़ने के बाद। देन यहाँ पे हम मूव करेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट कह रहा है कि इट होल्ड्स a list of data elements, usually bytes or words, with access restrictions that the element can be added deleted from the top of the list। यानी बेसिकली जो आपका स्टैक होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से डिलीट होते हैं, वो हमेशा ऐड होते हैं टॉप पे ही और डिलीट भी टॉप पे ही होते हैं। यानी लास्ट इज इन फर्स्ट आउट, यानी जो आपके लास्ट में एलिमेंट जो ऐड होंगे स्टैक के अंदर वो पहले क्या होंगे, पहले रिमूव होंगे। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये आपका एक स्टैक बन रहा है, यहाँ पे एक स्टैक बन रहा है, यहाँ पे आपको इस तरीके का पैटर्न स्टैक में देखने को मिलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो एलिमेंट एक इंटर हो रहा है। क्लियर। मान लीजिए यहाँ पे 2 इंटर हो गया, यहाँ मान लीजिए 2 इंटर हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे ये पहले जो इन होगा वही पहले क्या होगा, आउट होगा। क्लियर। यानी अगर हम उसको डिलीट करने के सबसे पहले 2 ही हमारा क्या होगा, डिलीट होगा। क्लियर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होंगी। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि इट्स stack is a part of register unit or a memory unit with a register that hold the address of for the stack। यानी जो आपका stack है वो रजिस्टर यूनिट और मेमोरी यूनिट का क्या है, एक प्रकार का पार्ट है जो रजिस्टर क्या करता है, होल्ड करता है एड्रेस फॉर द स्टैक। यानी जो आपके स्टैक होते हैं उनके एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि द पार्ट ऑफ रजिस्टर एरे और द मेमोरी यूज फॉर स्टैक इज कॉल्ड स्टैक एरिया। यानी जो रजिस्टर एरे का जो पार्ट होता है जो मेमोरी के लिए यूज किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैक एरिया कहते हैं। स्टैक एरिया यानी जो स्टैक से घिरा हुआ पार्ट होता है। क्लियर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टैक पॉइंटर दैट मींस सबसे पहले आपका आता है रजिस्टर। इसमें कह रहा है कि रजिस्टर इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ स्टैक। यानी जो रजिस्टर होते हैं उनका हम यूज करते हैं जो भी हमारे एड्रेस होते हैं स्टैक में होल्ड करने के लिए। एंड सेकंड कह रहा है कि इट ऑलवेज पॉइंट एट द टॉप डेटा एलिमेंट इन द स्टैक। यानी ये हमेशा पॉइंट होगा कहां पे, जो टॉप होंगे डेटा एलिमेंट्स के स्टैक के अंदर वहीं पे ये पॉइंट होगा स्टैक पॉइंटर। एंड स्टैक यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो स्टैक होता है वो रजिस्टर स्टैक होता है और मेमोरी स्टैक होता है। तो रजिस्टर स्टैक और मेमोरी स्टैक क्या होता है इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है स्टैक के रिगार्डिंग, ये फिगर बनाया गया है। आप फिगर को देखिए, यहाँ पे इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मान लीजिए 70 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 3 है और कहीं ना कहीं ये आपका 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 और इस तरीके के इंडेक्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर क्या होगा, स्टैक पॉइंटर मान लीजिए कि 3 को होल्ड कर रहा है टॉप पे और यहाँ पे अब ये हमारा क्या आता है, रजिस्टर स्टैक आता है। रजिस्टर स्टैक बेसिकली होता क्या है, आप उस फिगर को बना लीजिएगा क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में। अगर आप फिगर के अकॉर्डिंग चीजों को समझाते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो रजिस्टर्ड स्टैक क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर। यानी ये ऑर्गेनाइज होता है किस तरीके से, जो कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि स्टैक पॉइंट होल्ड द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर दैट इज करंटली द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी जो स्टैक पॉइंट होता है वो होल्ड करता है एड्रेस को किसके, रजिस्टर के, जो करंटली होल्ड होता है कहां पे, टॉप ऑफ द स्टैक में। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इन अबव द फिगर 4 एलिमेंट 4 आर स्टोर्ड इन द स्टैक। यानी जो यहाँ पे पिछले फिगर में हमारे जो एलिमेंट 4 थे वो स्टोर हो रहे थे एलिमेंट स्टैक के अंदर। और में भी हो सकता है कि जो 4 के जगह वो 3 हो सकता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन टॉप पे जो एलिमेंट इंसर्ट होंगे उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। And the data element 3 is top of stack and therefore the content of the sp is equal to 4। यानी जो हमारा इंडेक्स था 0 1 2 3 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे हमारा क्या हो रहा था, जो एलिमेंट 3 था वो क्या हो रहा था, इंसर्ट हो रहा था। क्लियर। जो कि स्टैक पॉइंटर आपका 4 था। एंड स्टैक पॉइंटर इज अ 5 बिट रजिस्टर बिकॉज देयर आर 32 रजिस्टर इन स्टैक। यानी जो स्टैक पॉइंटर है वो एक प्रकार का 5 बिट रजिस्टर है क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके पास 32 रजिस्टर्स होते हैं स्टैक के अंदर। दैट मींस 2 का पावर 5 यानी 32 यानी 32। क्लियर। एंड स्टैक पॉइंटर 0 मींस स्टैक इज एम्प्टी। यानी अगर आपका स्टैक पॉइंटर 0 रहेगा इसका मतलब ये है कि स्टैक क्या है, आपका एम्प्टी है। जैसा कि फिगर में आपको देखने को मिला होगा कि 0 इंडेक्स पे आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं मिलेगा।
एंड व्हेन द डेटा एलिमेंट इज पुश्ड ऑन द स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट, यानी जब हम डेटा एलिमेंट को पुश करते हैं किसी भी स्टैक में तो जो स्टैक पॉइंटर होता है वो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। अगला आपका आता है मेमोरी स्टैक। तो मेमोरी स्टैक में पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज इंप्लीमेंट यूजिंग द कंप्यूटर मेमोरी, यानी जो आपका मेमोरी स्टैक होता है वो किसके मदद से इंप्लीमेंट होता है, कंप्यूटर मेमोरी के मदद से इंप्लीमेंट होता है। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेशंस ऑफ मेमोरी स्टैक इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रजिस्टर स्टैक, यानी जो ऑपरेशन होता है जो मेमोरी स्टैक में होता है वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली जो रजिस्टर स्टैक होता है उसके जैसा ही होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि नंबर ऑफ रजिस्टर इन द सीपीयू इज लिमिटेड एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द साइज ऑफ मेमोरी, यानी जो नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं सीपीयू में वो लिमिटेड होते हैं और इनका जो साइज होता है वो रिस्ट्रिक्ट होता है मेमोरी के अकॉर्डिंग। एंड आपका लास्ट पॉइंट कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑन द मेमोरी स्टैक इज स्लोअर देन दैट ऑफ द रजिस्टर स्टैक बिकॉज़ द रजिस्टर स्टैक इज इंटरनल टू द सीपीयू एंड डज नॉट नीड एनी मेमोरी एक्सेस, यानी जो ऑपरेशन होता है मेमोरी स्टैक में वो स्लो होता है एज कंपेयर टू द रजिस्टर स्टैक, क्योंकि जो रजिस्टर स्टैक होते हैं वो इंटरनली क्या होते हैं, सीपीयू के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, डज नॉट नीड एनी मेमोरी एक्सेस। क्लियर? तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारा चीज आपका क्लियर हो चुका होगा, स्टैक जो ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।